खरमास के बाद यानी 15 जनवरी के बाद बिहार की सियासत में बहुत कुछ बदल जाएगा। जेडीयू के अंदर पंचायत से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, क्योंकि हर 3 साल में जेडीयू के संगठन के अंदर चुनाव होता है। इसके साथ ही निशांत की एंट्री को लेकर सस्पेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि लगातार बिहार की सियासत में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि निशांत आखिर कब एंट्री लेंगे। जेडीयू कार्यकर्ता लगातार जमीन पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि निशांत को राजनीति में लाया जाए, नहीं तो जेडीयू पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और अब ज्यादा दिन का वक्त नहीं बचा है। खबर यही है कि 15 जनवरी के तुरंत बाद जो है इन सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा कि हर 3 साल में संगठन के अंदर चुनाव होता है। ऐसे में 15 जनवरी के बाद जेडीयू के संगठन के अंदर चुनाव होगा, पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक। तो क्या अब जेडीयू का बॉस बदल जाएगा? क्या जेडीयू को नया बॉस मिलेगा या फिर नीतीश कुमार ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे? चर्चा तो यह भी है कि मनीष कुमार जो पूर्व आईएएस हैं, नीतीश के करीबी हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी मिल सकती है, क्योंकि हाल ही में संजय झा कि उनसे मुलाकात हुई। संजय झा जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे में चर्चा यह है कि हो सकता है नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें, लेकिन कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष वर्मा को बना दिया जाए, ताकि जो कुर्मी वोट बैंक जेडीयू का है उस पर पकड़ मजबूत बनी रहे। आपको बता दें कि राज्यसभा का की 5 सीटों पर चुनाव होना है, वहीं एमएलसी के 19 सीटों पर। और चूंकि इस वक्त जो केंद्रीय मंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर, उनका कार्यकाल राज्यसभा सांसद के तौर पर जो है वो अप्रैल में खत्म हो रहा है। ऐसे में खबर यही है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और उमेश कुशवाहा जो इस वक्त जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बारे में खबर यही है कि चूंकि उनके नेतृत्व में जेडीयू ने शानदार परफॉर्मेंस किया, तो ऐसे में उनको मंत्री भी बनाया जा सकता है। हालांकि उमेश कुशवाहा से जब सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री के विवेक पर फैसला निर्भर करता है। यानी उपेंद्र कुशवाहा ने बिल्कुल नहीं कहा कि नहीं मैं विधायक बनकर खुश हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा यह नीतीश कुमार का फैसला होगा। और चर्चा भी यही है कि कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए उमेश कुशवाहा को मंत्री का पद दिया जा सकता है। और उससे भी बड़ा सवाल निशांत की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर है। कहा तो यही जा रहा है कि निशांत कुमार को संगठन के अंदर एक बड़ी भूमिका दी जाएगी और आने वाले वक्त में, यानी हर 3 साल में चुनाव होता है, यानी 2026 में चुनाव हो रहा है, फिर 2028 या 29 में लगभग चुनाव होने हैं, तब तक 3 साल में संगठन में कोई जिम्मेवारी दी जाएगी और फिर सीधे ताजपोशी निशांत की संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की भी हो सकती है। तब तक वो संगठन के लिए तैयार हो जाएंगे। खबर यह भी है कि खरमास के बाद जब नीतीश कुमार बिहार के दौरे पर निकलेंगे तो पहले निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री होगी और फिर वो नीतीश कुमार के साथ बिहार का दौरा करेंगे, ताकि अपने राजनीतिक और सामाजिक जो समझ है उसको विस्तार दे सकें। और जेडीयू के अस्तित्व पर सवाल है। आपको पता होगा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने यही कहा था कि जेडीयू का छोटे से बड़ा नेता कार्यकर्ता जो जेडीयू को लेकर समर्पित है, वो ये चाहता है कि निशांत कुमार राजनीति में आए। ये निशांत कुमार की इच्छा पर निर्भर करता है और निशांत कुमार अपनी इच्छा जाहिर करते रहे हैं। जिस तरीके से मीडिया में वो खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके तस्वीरें, उनके बयान आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर निशांत कुमार की इच्छा ये है और उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो पार्टी के अंदर ही ये दबाव बना रहे हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए, नहीं तो फिर जेडीयू के अस्तित्व पर सवाल खड़ा होगा। लेकिन नीतीश कुमार का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे डिटोरिएट कर रहा है, स्थिति खराब हो रही है। ऐसे में निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए ताकि समय रहते निशांत राजनीति की समझ पैदा कर लें और ये जेडीयू पार्टी के लिए भी बेहतर होगा। नहीं तो फिर जेडीयू पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने दूसरे ऑर्डर लाइन का नेता तैयार ही नहीं किया है। जेडीयू मतलब नीतीश कुमार, नीतीश कुमार मतलब जेडीयू। तो 15 जनवरी के बाद पंचायत स्तर से लेकर चाहे जिला अध्यक्ष हो, पंचायत अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, खबर यह है कि नीतीश कुमार अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद तो छोड़ने वाले नहीं है। हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद पर चुनाव हो सकता है, तो बड़े स्तर पर संगठन में बदलाव किया जाएगा। और साफ तौर पर उमेश कुशवाहा ने कहा कि 2022 से 25 तक जो है 75 लाख कार्यकर्ताओं को जेडीयू से जोड़ने का प्लान था, लेकिन अब 2025 से 2028 तक 1 करोड़ कुल कार्यकर्ताओं को जोड़ने का जो है प्लान है। तो 15 जनवरी के बाद बिहार की सियासत में बहुत कुछ होने वाला है। देखना होगा जेडीयू अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, पार्टी के भविष्य को बचाने के लिए क्या निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री करवाती है, साथ ही साथ संगठन में किन लोगों को बड़ी भूमिकाएं दी जाती हैं ताकि जेडीयू के संगठन को मजबूत किया जाए। ये तो देखने वाली बात होगी।
आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।